वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिफरेंट यूनिवर्स के फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में। और यहाँ पे हम नॉर्मल कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम बात करेंगे उन कैरेक्टर के बारे में जो कि अपने यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माने जाते हैं और कई सारे लोग इन कैरेक्टर्स को ओवर पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे जानते हैं। तो अगर आप लोग भी इनके बारे में जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है हमारे जेजे के यूनिवर्स से, जो कि हमें देखने को मिला था गोजो सातोरू। अब गोजो सातोरू के बारे में जो लोग जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि अभी के टाइम पे जेजे के यूनिवर्स में हमें कई सारे कैरेक्टर देखने को मिल चुके हैं, जिनमें सुकूना भी एक है, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जेजे के यूनिवर्स में इन सारे कैरेक्टर के अलावा हमें कई सारे ओवर पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिले थे, और इनमें सबसे पावरफुल माना जाता है गोजो सातोरू। और अभी के टाइम पे इस कैरेक्टर को बीट करना किसी कैरेक्टर की बस की बात नहीं है। और एनीमे यूनिवर्स में अभी के टाइम पे इस कैरेक्टर का जितना क्रेज है उसके बारे में आप लोग को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा भी रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर गोजो सातोरू है कौन। ये कैरेक्टर अपने यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपनी पावर का यूज करके पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इससे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर इस यूनिवर्स में कोई और नहीं है। अगला कैरेक्टर है बेंटन यूनिवर्स का एलियन एक्स। अगर आप लोगों ने बेंटन यूनिवर्स को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि बेंटन के यूनिवर्स में जो हमें सेलेस्टियल सेपियंस देखने को मिले थे, उनकी जो प्रजाति है वो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल प्रजाति मानी जाती है। और ये जब चाहे अपनी पावर का यूज करके पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर रिक्रिएट कर सकते हैं। हमें बताया जाता है कि इनके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। ये टाइम में आगे या पीछे ट्रेवल कर सकते हैं, किसी भी रियलिटी को इरेज करके उसे दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ तक कि गाइस ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है और इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि बेंटन के यूनिवर्स में जो हमें एनाइल आर्क देखने को मिला था, इस वेपन का यूज करके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन बेंटन का जो एलियन एक्स है उसकी बॉडी को एक खरोच तक नहीं आती और इसके आसपास का सारा यूनिवर्स इरेज हो जाता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेंटन के यूनिवर्स में सेलेस्टियल सेपियंस कितने पावरफुल है। अगला कैरेक्टर है सैतामा। अगर आप लोगों ने वन पंच मैन की सीरीज को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि वन पंच मैन में हमें बताया जाता है कि इसका जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सैतामा यानी कि वन पंच मैन सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और इसके अगेंस्ट कोई भी कैरेक्टर टिक नहीं पाया, क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि जब भी अपने एक पंच का यूज करता है उस टाइम पे कोई भी कैरेक्टर इसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाता। सामने वाले बंदे की पूरी बॉडी एक्सप्लोर हो जाती है। यानी कि सैतामा एक पंच का अगर यूज करता है उस टाइम पे जब वो 10% पावर का यूज करे, तब भी सामने वाले बंदे की जो पूरी बॉडी है वो एक्सप्लोर हो जाती है, यानी कि फट जाती है। और सैतामा इस चीज से हमेशा डिसअपॉइंट रहता है कि ये अपनी पावर को 100% कभी यूज ही नहीं कर पाया, क्योंकि इसके यूनिवर्स में कोई ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि सैतामा के साथ 1-on-1 मैच काफी लंबे टाइम तक कर सके। यहाँ तक कि सैतामा के यूनिवर्स में जिन कैरेक्टर को हम गॉड मानते हैं उन कैरेक्टर को सैतामा अपने एक पंच का यूज करके नॉकआउट कर सकता है। अगला जो कैरेक्टर है वो मार्वल यूनिवर्स का वन अबव ऑल। अगर आप लोगों ने मार्वल यूनिवर्स को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि एमसीयू के अलावा जो हमें कॉमिक्स देखने को मिलती है, वहाँ पे मार्वल यूनिवर्स में हमें वन अबव ऑल की अपीयरेंस देखने को मिली थी स्पाइडरमैन के पास, जहाँ पे वो पीटर को आके समझाता है, पूरी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करता है। और मार्वल यूनिवर्स में कई सारे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल गॉड की बात करें तो ये वन अबव ऑल है, जिसने यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को या फिर पूरे के पूरे ओमनीवर्स को बनाया है। यानी कि मार्वल के यूनिवर्स में हमें जितने भी गॉड देखने को मिले वो सारे के सारे गॉड इस कैरेक्टर से नीचे हैं, और वन अबव ऑल अपनी पावर का यूज करके पूरे मल्टीवर्स को या फिर ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट कर सकते हैं, किसी का भी एग्जिस्टेंस रियलिटी से मिटा सकते हैं। क्या आपको इस कैरेक्टर के बारे में पहले से पता था या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगला कैरेक्टर है इनविंसिबल सीरीज का ओमनी मैन। अगर आप लोगों ने इनविंसिबल सीरीज को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि हमें जो मार्क ग्रेसन का कैरेक्टर देखने को मिला था, जो कि मेन हीरो इस शो के अंदर, उसके फादर ओमनी मैन इतने पावरफुल थे कि इसके यूनिवर्स में इस कैरेक्टर को बीट करना लगभग किसी कैरेक्टर के बस की बात नहीं है। ये बंदा चाहे तो अपनी पावर का यूज करके लगभग किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। ये काफी ब्रूटल कैरेक्टर के तौर पे इस सीरीज में हमें दिखाया गया था, जो कि अपनी पावर का यूज करके अर्थ पर रहने वाले काफी पावरफुल कैरेक्टर्स को मार देता है, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद ये बंदा अपने सन मार्क ग्रेसन को भी काफी ब्रूटल तरीके से मारता है, और हमें देखने को मिलता है कि एक टाइम के बाद ये अर्थ को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि बाद में इसको रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बाकी इस यूनिवर्स के अंदर ओमनी मैन को एक गॉड के तौर पे देखा जाता है, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करता था, और अभी के टाइम पे अर्थ को उसका जो सन है वो प्रोटेक्ट करता है। अगला कैरेक्टर है जिनो, जो कि हमें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में देखने को मिला था। इस कैरेक्टर के बारे में ये बात बोली जाती है कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें साइंस के ऊपर देखने को मिला था, कि साइंस नाम की स्पीसीज एग्जिस्ट करती है जो कि पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, और कुछ ऐसे साइंस भी थे जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन उन सारे
कैरेक्टर को रोकने के लिए हमें गोकू देखने को मिला, जिसकी पावर लेवल काफी ज्यादा है और इस कैरेक्टर को ओवर पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन जीनो के सामने इस कैरेक्टर की भी कोई औकात नहीं है, क्योंकि अगर जीनो चाहे तो अपनी पावर का यूज करके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि गोकू के जैसे कैरेक्टर को इजिली मार सकता है और उसे जिंदा भी कर सकता है। और ये बात बोली जाती है कि ग्रैंड जीनो के पास पूरे मल्टीवर्स पे राज करने की पावर है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना क्या आपको जीनो के बारे में पहले से पता था या फिर नहीं। अगला कैरेक्टर है प्रेजेंस। अगर आप लोगों ने डीसी यूनिवर्स को फॉलो किया तो आपको ये बात पता होगी कि अभी के टाइम पे जो हमें डीसीयू देखने को मिला था उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने को मिले थे जो कि ओवर पावरफुल कैरेक्टर थे और गॉड लेवल पे हमें देखने को मिले थे। लेकिन इन कैरेक्टर को क्रिएट करने वाला सिर्फ एक कैरेक्टर है जिसे इस यूनिवर्स का गॉड माना जाता है और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंस है। ये डीसी यूनिवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकता है, पूरे मल्टीवर्स पे राज करता है। यानी कि मार्वल यूनिवर्स में जो हमें वन अबव ऑल देखने को मिला था, बिल्कुल वैसे ये भी डीसी यूनिवर्स पे राज करता है और डीसी यूनिवर्स का मेन गॉड माना जाता है। और इस कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर इस यूनिवर्स में कोई और एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थे वो फिक्शनल कैरेक्टर जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड माने जाते हैं या फिर अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हैं। अगर आप लोग ऐसे कैरेक्टर के बारे में और जानना चाहते हो कि अलग अलग यूनिवर्स में और ऐसे कौन से कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।